दोस्तों अगर आने वाले टाइम में आप लोग व्हाट्सएप से कोई भी ऑडियो या वीडियो कॉल करते हैं, फिर फेसबुक से, इंस्टाग्राम से या फिर टेलीग्राम से, तो आपको उसके पैसे देने पड़ सकते हैं। दोस्तों आपने ये न्यूज़ अभी तक कहीं ना कहीं तो सुन ली होगी, आपको पक्का आपके कानों में आ चुकी होगी, आपने कहीं पढ़ ली होगी या देख ली होगी किसी वीडियो में। तो आज वीडियो में बात करने वाले कि अगर सच में ऐसा, क्या सच में ये सारी चीज़ें पेड होने वाली है, अगर हो रही हैं तो ऐसा क्यों हो रहा है और ये कब से हो सकती हैं और शायद कितना चार्ज आपके ऊपर लग सकता है। दोस्तों तो बात करेंगे आज इन सभी टॉपिक्स के बारे में। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। दोस्तों पहले बात करते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है, मतलब एकदम से ये बात कहाँ से निकल के आई कि इन सभी कॉलिंग ऐप्स जो मतलब कि जितने भी इंटरनेट कॉलिंग ऐप्स हैं इनके ऊपर चार्ज लगाया जाएगा या फिर ये पेड होने वाले हैं। देखिए मैं आपको बता दूं कि काफ़ी साल से हमारे देश में टेली कम्युनिकेशन का जो पुराना काफ़ी बिल है वो चल रहा था, लेकिन अब गवर्नमेंट एक नया बिल का ड्राफ्ट उसने तैयार कर लिया। गवर्नमेंट ने टेली कम्युनिकेशन बिल 2022 तैयार कर लिया, उसका ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है या फिर हो चुका है तैयार, जिसमें ये वाला एक पॉइंट भी है कि जितने भी ये इंटरनेट कॉलिंग ऐप्स हैं इनको कानून के दायरे में लाया जाएगा, तो इनको लाइसेंस दिया जाएगा। अब दोस्तों इस चीज़ की शुरुआत कैसे हुई, देखिए आपको शायद लग रहा हो कि भाई गवर्नमेंट अब एकदम से बिल ला रही है और सारी चीज़ें कर रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 2008 में भी ऐसा ही हुआ था। मैं आपको बता दूं कि 2008 में भी ट्राई के पास ऐसा प्रस्ताव आया था, लेकिन ट्राई ने उस टाइम उसको वापस कर दिया था और बोला था कि भाई अभी तो इंटरनेट की इंडिया में शुरुआत ही हुई है, क्योंकि 2008 की बात है। तो उस टाइम पे इंटरनेट बिल्कुल अपनी शुरुआती स्टेज में था, तो ये सारी चीज़ें वापस हो गई थी और उसके बाद में फिर दोबारा से 2016-17 में इस चीज़ सामने आई। दोस्तों अगर ये ऐप्स पेड हो जाती हैं, यानी कि इनकी जो कॉलिंग सर्विस है वो पेड हो जाती है, देखिए डाटा डाटा तो आपको करता ही है, जो आप नेट यूज़ करते हैं वो तो करता ही है आपको कॉलिंग में, लेकिन अलग से भी आपको कुछ पे करना पड़ सकता है। और अगर आपको ये पे करना पड़ा तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? सीधी सीधी आप गवर्नमेंट को सोचेंगे भाई गवर्नमेंट बिल ला रही है ऐसा, और तभी जाके ये सारी चीज़ें पेड हो रही हैं, ऐप्स पेड हो रहे हैं। लेकिन ऐसा पूरी तरह से ये सच नहीं है। मैं आपको बता दूं कि जितनी भी टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनीज हैं इनका ये कहना है, इनकी शिकायत है डोट से, ट्राई से, कि भाई गवर्नमेंट से कि यार जितनी भी कंपनीज हैं जो कि जब व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ये जो अपनी कॉलिंग सर्विस फ्री में प्रोवाइड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब देश में सब बराबर हैं, सभी के लिए एक ही कानून, एक ही नियम क्यों नहीं है? क्योंकि इन कंपनीज को, जो चाहे वो एयरटेल हो, आइडिया हो, वोडाफोन हो, जियो हो, बीएसएनएल हो, जितनी भी कंपनीज हैं इनको लाइसेंस लेना पड़ता है गवर्नमेंट से, तब जाके ये अपनी कॉलिंग सर्विस प्रोवाइड कर पाती हैं इंडिया में। अब दोस्तों इन टेलीकॉम ऑपरेटर्स का, इन कंपनीज का ये कहना है कि जितनी भी इंटरनेट कॉलिंग सर्विसेज हैं जैसे कि व्हाट्सअप, फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम, इन सभी को भी गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना चाहिए, इन सभी के लिए भी यही नियम होना चाहिए, तब जाके इनको कॉलिंग सर्विस प्रोवाइड करनी चाहिए। अब इसी के ऊपर गवर्नमेंट एक न्यू बिल ला रही है और इस बिल के अंदर रखा गया है इन सभी एप्लीकेशंस को या फिर जो जितनी भी सारी ऐप्स हैं इस तरह की जो इंटरनेट कॉलिंग प्रोवाइड करती है उनको, और हो सकता है कि जब गवर्नमेंट नया एक कानून ले आएगी तो इन कंपनीज को भी गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा कॉलिंग के लिए, और जब लाइसेंस गवर्नमेंट लेगी तो भाई इनको देने पड़ेंगे गवर्नमेंट को पैसे। जी हाँ दोस्तों, अब पैसे कितने होंगे, कम होंगे, ज़्यादा होंगे या नहीं होंगे, वैसे कुछ ना कुछ तो एक अमाउंट जरूर सेट करेगी गवर्नमेंट कि आपको इतनी पैसे देके इतनी फीस देनी है लाइसेंस के लिए, तो आपको लाइसेंस मिलेगा कॉलिंग का इंडिया में। और जब गवर्नमेंट को भाई ये पैसा देंगे तो डेफिनेटली ये पैसा कहाँ से वसूलेंगे? आप लोगों से ही वसूलेंगे, है ना? अपनी जेब से तो देंगे नहीं है पैसा, क्योंकि जितनी भी टेलीकॉम कंपनीज हैं ये क्या काम करती हैं, इनको गवर्नमेंट को लाइसेंस लेने के लिए पैसे देना पड़ता है, तो वो आपसे ही वसूलती है ना। मान लीजिए रिचार्ज महंगा करके या कैसे ना कैसे आपसे ही वसूला जाता है, तो ऐसे जितने भी इंटरनेट कॉलिंग ऐप्स हैं वो आपसे ही पैसा वसूलेंगे अगर इनको लाइसेंस लेना पड़ गया तो, और आपको अपनी जेब से पैसे खर्च करने पड़ेंगे अगर आप इनसे कॉलिंग करना चाहते हैं तो। दोस्तों आई होप मैं आप लोगों को समझाने में सक्सेस रहा हूँ कि कैसे ये बिल आ रहा है और कैसे आपसे पैसे चार्ज किया जा सकते हैं इन एप्लीकेशन के, और गवर्नमेंट क्यों इस बिल को लेके आ रही है और इसके पीछे रीज़न क्या। मेन रीज़न इसके पीछे यही है कि जितने टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनीज हैं इनका ये कहना है कि भाई अगर हमारे लिए कानून है तो इनके लिए भी कानून क्यों नहीं है, बस बात वो वाली है। ठीक है, तो इसलिए इस बिल को लाया जा रहा है और इसके बाद में जो है ये सारी कंपनीज भी कायदे कानून के मतलब कि जो लाइसेंस वाली चीज़ है इसके कायदे कानून में आ जाएंगे। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या फिर अगर मान लीजिए एक पर्टिकुलर अमाउंट जब व्हाट्सएप या फिर ये सारी कंपनी सेट कर देंगे कि भाई आपको ये पैसा देना या फिर इतना चार्ज लेगा, तो क्या फिर भी आप इन सभी एप्लीकेशन का यूज़ करेंगे कॉलिंग के लिए, या फिर अपने जो अनलिमिटेड कॉल हैं आप उनका यूज़ करने वाले? तो मुझे कमेंट करके बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में। आज की वीडियो से इतना ही, मिलूंगा आपसे ऐसे किसी नेक्स्ट टेक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।